बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, इक़्तिदार की हवस में मुस्लिम लीग नून ने अखलाकियत, कानून और आइन का जनाजा निकाल दिया है। एक तरफ 25 करोड़, एक तरफ नून लीग और उनके हमायती हर हाल में इक़्तिदार पर उन्हें ले जाना चाहते हैं, लेकिन 25 करोड़ अवाम की रुकावट को दूर करने के लिए कानून शिकनियों का बाजार गर्म है। इमरान खां, मौजूदा निगरान हुकूमत हो, पीडीएम की हुकूमत हो, हर एक के ज़हनों पे सवार है कि इस हकीकत को कैसे जुटलाए। इसीलिए नाज़रीन, इमरान खां को जेलों में रखा और उनकी बहन हमशीरा अलीमा खां ने कहा है, लगता है कि कुछ लोगों का इरादा नहीं है इमरान खां को बाहर निकालने का, पर वो अंदर जेल में रह के ज्यादा कुंदन बन रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अवाम में शऊर पैदा होता जा रहा है। इस वक्त हुकूमत पर कब्जा करने की ख्वाहिश नून लीग की बज़ाहिर बादियुल नजर में आज इस वक्त तक नामुमकिन लगती है, लेकिन पाकिस्तान में चिड़ी को हाथी बनाना और हाथी को चिड़ी बनाना मामूल है ताकतवरों का। लेकिन एक वक्त आता है ताकतवर भी अपने लिए इंसाफ की भीख मांगते हैं। इसकी एक हिस्ट्री बड़ी है। मौजूदा हालात की तरफ आते हैं। सियासी हालात में तमाम सियासी जमातों के लिए मैदान खुला है मासवाए तरीके इंसाफ के। ऐसा लगता है पाकिस्तान रीब बनाना पब्लिक बन चुका है। इधर आइन और कानून की धजकियां उड़ाना मामूल बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट साइफर केस में इमरान खान की जमानत दरख्वास्त को काबिल समात करार देते हुए वफाक और एफआईए को नोटिस जारी कर दिया है। ये वही वफाक है, यही एफआईए है, यही नैप है जो आजकल तरीके इंसाफ पर शिकंजा गाड़े हुए खूनखार भेड़ियों की तरह उनके दलवाला और नून लीग को रिलीफ देने के लिए नैब कहता है नहीं, हमें तो कोई एतराज नहीं, फौरी जमानत दे दी जाए। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहां अमन हो ही नहीं सकता। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने एफआईआर पढ़कर अदालत को सुनाई। उस एफआईआर में ही इतने झोल थे कि सब हैरान थे कि इस मुल्क में आइन और कानून को किस तरह किया जा रहा है। पुलिस किस तरह, एफआईए के कुछ अफसर, पुलिस के अफसर आइन और कानून की धजकियां उड़ा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने इस्तफार किया कि साइफर गुम होने का वाकया कब हुआ। साइफर आज भी, इस वक्त भी वजारत खारजा में पड़ा है कि जस्टिस तारिक साहब ने पूछा गुम होने का वाकया कब हुआ। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि यह मामला 2022 का है, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा करने में पूरा साल ही आपने लगा दिया। उसके बाद तो शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, 2 सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। इससे ज्यादा इस मुकदमे के झूठे होने की क्या होगी कि जिसको साल बाद दर्ज किया जाए। इस दौरान एफआईए का तफ्तीशी अफसर अदालत के तलब किए बगैर ही, अदालत ने अभी तक नोटिस भी नहीं किया था, रोस्टम पर आ गया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको किसने बुलाया है, हमने तो अभी आपको नोटिस भी जारी नहीं किया, आपके पास कब से गैब का इल्म है कि आप अदालतों में आ जाएं, पीछे जाकर बैठ जाएं। लेकिन एफआईए को भेजा किसने था, पीछे कौन था, असल कहानी तो वहां जिस दिन शुरू हुई उस दिन इंशाअल्लाह ताला अमन होगा। पीछे जाकर बैठ जाए। जिस पर जस्टिस यहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि केस में शरीक मुल्जमान का क्या किरदार है। अब केस में शरीक मुल्जमान का किरदार क्या है। सलमान सफदर ने बताया कि असद उमर को पहले तलब किया गया, बाद में मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल नहीं। बाद में असद उमर मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया और अब केस से नाम निकाल दिया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पहले मुल्जम थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पहले मुल्जम थे, फिर अगवा हुए। घर वाले तलाश करते रहे, अदालतें नहीं ढूंढ सकी, हुकूमत नहीं ढूंढ सकी। होने के बाद, अगवा होने के बाद जब मंजरे आम पर आए तो सुल्तानी गवाह बन गए।
नाज़रीन, ये वो हकायक हैं, ये दिन की रोशनी में अंधेर गर्दी की जा रही है कि माजी में आपको ऐसी नज़ीरें नहीं मिलेंगी। जस्टिस यया अफरीदी ने इस्तफार किया कि अदालत को बताया जाए कि साइफर का सीक्रेट दस्तावेजात था या नहीं। साइफर साइफर सीक्रेट दस्तावेज कागज था या नहीं। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि डी क्लासीफाई होने के बाद साइफर खुफिया दस्तावेज नहीं रहा। ये प्राइम मिनिस्टर को आइन इजाजत देता है, ये है आइन। प्राइम मिनिस्टर को ओथ लिया है कि अगर वो मुल्क में खिलाफ साजिश हो तो उसे डी क्लासीफाई करके अवाम को बता सकता है। सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि ये किस केस बनता ही नहीं, इस केस की बुनियाद ही झूठ है, बुनियादी हकायक के बरक्स है। इस मुकदमे को चलाना भी अदारों का वक़्त ज़िया करना, इसे महज सियासी इंतकामी कार्रवाई कहा जा सकता है। जो दफात उन्होंने कहा ये केस बनता नहीं और दफात लगाई गई हैं वो जासूसी जैसे जराइम पर लगती हैं। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि कहां जासूसी हुई या किसी दुश्मन मुल्क को फायदा हुआ। वफाकी कबीना का इजलास हुआ, उसमें फैसला किया गया इसे डिक्लासिफाई किया जाए और उस पे बात कर दिया गया। वो लिहाजा इसमें जासूसी या खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मनी का तो अंसर ही नहीं, जिस पर कहा जा रहा है अदालत में खामोशी आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में इतना अहम केस जा रहा है, साबिक वजीर आजम है, ऑनरेबल 3 रुकनी बेंच केस सुन रहा है, तो इस एफआईआर में इतने ही बहाम, जिस पर जस्टिस यया अफरीदी ने इस्तफार किया कि डी क्लासीफाई होने से पहले क्या साइफर को मुल्ज़म ने दिखाया। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। साइफर डी क्लासी होने से पहले इसको किसी को नहीं दिखाया गया। अदालत ने इब्तदाई दलाल के बाद वफाकी हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, जिसे पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत को बी टीम कहती है मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि असल बज़ाहिर बादियुल नजर में मुबैना तौर पर प्रोटोकॉल तो वजीर आजम का नवाज शरीफ एंजॉय कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने इब्तदाई दलाल वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन आइंदा समाअत कब होगी, असल खबर यह है कि इसका अभी तारीख ही नहीं दी गई। इतने हकायक सामने आने के बावजूद फौरी तौर पर तो ये था कि 2-3 दिन में इस केस की समाअत करके अगर ये झूठा मुकदमा था तो ख़त्म किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने तमाम दलाइल करने के बाद अगली तारीख नहीं दी, लेकिन ये बेंच का इस्तकाक है कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे सुने। नाज़रीन, दूसरी जानिब 9 मई के वाकयात में जेलों में कैद इमरान खान के सिपाही भी डटे हुए हैं। खवातीन हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, ऐसी सीसा पलाई दीवार बन गया कि माजी में मिसाल नहीं मिलती। 9 मई की खुद तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मजामत कर चुके हैं। वो तकलीफ दे वाकया है, जिसने किया उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं पूरे मुल्क में किसी को गिरफ्तार कर लो। पुरतशद्दद तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह तो पीडीएम ने कमर जवेद बाजवा, फैज हमीद और जस्टिस उमरता बंदयाल, साकब निसार, आसफ सईद खोसा पर भी इल्जाम लगाए। क्या उनको भी जेलों में डालोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इल्जाम और हकीकत में फर्क है। नाज़रीन, 9 मई के डटे हुए हैं, इसके इमरान खान इसकी खुद मजामत कर चुके हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तरीके इंसाफ छोड़ता है, इज लाइक असद उमर, उसका 9 मई से नाम ही निकाल दिया गया। सदाकत बहारी, उसका 9 मई से नाम ही निकाल दिया गया। उमर डार फारग, अली अहमद अमान फारग। इसका मतलब है आप मुलजमान को जुर्म की बुनियाद पर नहीं सजा देना चाह रहे। आपने जुर्म ये मौजूदा नून लीग ने ये बना लिया, पीडीएम ने ये बना लिया, निगरान हुकूमत ने मुबैना तौर पर ये जुर्म बना लिया है कि अगर कोई पीटीआई का साथी है, रहनमा है, लीडर है, उसका हमायत याफ्ता है, तो वो खुदा ना खास्ता उसे हर हाल में जेलों में ही रहना है, गड़ना चढ़ना है, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और सुप्रीम अल्लाह के बाद
सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। हमें यकीन है कि यहाँ नाइंसाफी करने वालों को भी बेनकाब किया जाएगा। 2 मई की मैंने बता दिया है कि कुछ डटे हुए हैं, जो फैसला कर दे। वो आज यास्मीन असद अदालत में पेशी के मौके पर 73 साल उम्र, कैंसर की पेशेंट, पाकिस्तान की बेहतरीन गायनाकोलॉजिस्ट, पूरे दुनिया में उनका नाम। यास्मीन राशिद 9 मई के केस में कोल लखपत जेल में बंद हैं। आया पेशी को बताया कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, यानी कि मई से लेके नवंबर का एहतमाम आ रहा है, लेकिन वो डगमगाई नहीं, तैयार है और इंतखाबात में नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। और नवाज शरीफ एक खातून से डर रहे हैं जो जेल में बंद है, जिसकी 72 साल उम्र है, कैंसर है। इनके तो प्लेटलेट्स थोड़े से कम ज्यादा किए तो लंदन चले गए। वो कोल लखपत जेल में रह के भी बीमार नहीं हुई। नाज़रीन, थोड़ा सा गौर जरूर कीजिएगा पाकिस्तान में हालात क्या हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि जितनी जुल्म सितम का बाजार अब गर्म है, शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में होता हो। शायद ही, हमने तो कम से कम पहले इसकी मिसाल नहीं देखी। क्या नवाज शरीफ यास्मीन राशिद का मुकाबला करेंगे या उन्हें सियासत से आउट करने के लिए सारी तवानाई लगा रहे हैं? यास्मीन राशिद कैंसर जैसे मोजी मरीज में मुब्तला है, लेकिन इनके बावजूद वो जेल की कैद बर्दाश्त कर रही हैं। और नवाज शरीफ मामूली सा तकलीफ नहीं थी, प्लेट ना नीचे, वो 4 साल के लिए लंदन चले गए थे, लेकिन अदालतों ने उन्हें रिलीफ दे दिया। कैंसर की मरीज 72 साल खातून को नहीं। क्या ये इंसाफ है? इसका फैसला आप खुद करें। अब ये फैसले टीवियों पे, टीवी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, तमाम मीडिया की शारक पे गोली है, चल जाएगी जब भी कोई आपको सच बताएगा। नाज़रीन, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को भी आज अदालत में पेश किया गया। कहा जा रहा है उनसे बेहमाना तशद्दुद किया गया, और वो जो किया गया वो मैं बता नहीं सकता, ये पीटीआई के रहनुमा ही बताते हैं, आप उनसे पूछें। उमर सरफराज चीमा का कहना है कि 9 मई के वाकयात का असल फायदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हुआ है। इमरान उन्होंने कहा कि हम इसकी मजामत करते हैं, हम किसी भी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं। ये उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, और इन पर इल्जाम है कि ये उधर गए थे, लेकिन उनका कहना है कि हमने इसको जलाओ गिराओ में हिस्सा नहीं लिया। इमरान खां की बहन अलीमा खां, जो आजकल अहम 3 बन चुकी हैं, अदालत में पेश हुई और इनकी जमानत में तोसीक कर दी गई। बहनों पे भी पर्चे, बीवी पे भी पर्चे, और उनकी दोनों बहनों पर पर्चे। मुकदमा दर्ज करने में पीडीएम की हुकूमत ने पूरी दुनिया के रिकॉर्ड कायम कर दिए, और निगरान हुकूमत ने उस रिकॉर्ड को। अलीमा खां का कहना था कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन से पहले इमरान खां जेल से बाहर ना आए, लेकिन हम अदालतों के दस्तखत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अल्लाह की अदालत है, अल्लाह की अदालत में भी रुजू कर चुके हैं, और अदालतों में भी। ये इमरान खां से अपनी शिकस्त से डर के उसको बाहर नहीं आने दे रहे। वो ये चाहते हैं तरीके इंसाफ ना चले, क्योंकि तरीके इंसाफ इलेक्शन में आएगी तो जीतेगी। लेकिन उन्होंने, अलीमा खान ने कहा, इसके बावजूद मौजूदा निज़ाम इंसाफ से मायूस नहीं, जज से नाउमीद नहीं होना चाहिए। एक दिन इंसाफ मिलकर रहेगा, और इंसाफ के लिए 25 करोड़ अवाम में इमरान खान ने जो शौर पैदा कर दिया है, जो लोगों को असल चेहरे दिखा दिए, कौन बेरूपिया है, कौन झूठा, कौन सच्चा है, ये अब अवाम को दबाना किसी के इख्तियार में नहीं। उन्होंने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा, और अच्छा वक्त आएगा जब इंसाफ की फराहमी होगी, और ना इंसाफ जुल्म करने वाले और करवाने वाले कानून के कटहरे में खड़े होंगे, और उसी वक्त तक हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जहां पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम कर्ब से गुजर रही है, और चंद लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक पूरे मुल्क की आवाम को सजा दी जा रही है। इस नाइंसाफी को खत्म किए बगैर मुल्क में अमन नहीं आ सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।